नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। कैसे आप सभी? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आए दिन मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स वाला पेपर करवाओ यार, इकोनॉमिक्स सामने आ रहा है और आप सर ऐसा कर रहे हैं सर, ठीक है? तो बहुत सोचने के बाद मेरा मन किया अब इकोनॉमिक्स का पेपर कराने का, समझे? मन नहीं किया, मतलब बच्चे इतना टेक्स्ट करते हैं, इतना कमेंट करते हैं ना कि सर सर करवा दो यार, करवा दो। हम बोले ठीक है चलो। तो हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर चुके थे क्या, मॉडल पेपर कर चुके थे। मॉडल पेपर में एमसीक्यू हो गया था और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया था और हो गया था हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्या, इस वीडियो में करने वाले हैं 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसका लॉन्ग क्वेश्चन वो खा गए सर। अरे नहीं खाए बबना, नहीं खाए। सुनो, जिस ये वाला जो वीडियो है ना, ये आ रहा होगा 27 तारीख का सुबह में। कब आ रहा होगा बच्चा? 27 तारीख का सुबह में। और 27 जनवरी का सुबह में ये वीडियो आ रहा होगा और 27 जनवरी के ही दिन ठीक 12 बजे आपके पास और एक वीडियो आएगा, वो होगा मॉडल पेपर का लॉन्ग आंसर का वीडियो। और वहां से जाके आप लोग को देखना और शेयर करना है। और ये वीडियो भी शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक। अगर कोई आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, कोई भी है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसको देख सकता है। तो चलिए मेरा देर के वीडियो को शुरू करते हैं और खत्म करते हैं आज का 3 नंबर वाला सवाल का वीडियो। चलो, सबसे पहला सवाल क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक स्टॉक एंड फ्लो एंड गिव टू एग्जांपल। देखो, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का दो गो हमको तीन डिफरेंस बताना है, जिसमें कि एक एग्जांपल होना चाहिए। देखो, नंबर 1 में स्टॉक मींस दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच दैट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। और फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसको किस में मेजर किया जाता है? पीरियड में मेजर किया जाता है, ठीक है सर। इसको पॉइंट में, स्टॉक को, और फ्लो को पीरियड में। स्टॉक में क्या, स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फ्लो हैज टाइम डायमेंशन, जैसे पर आवर, पर डे, पर मंथ, ऐसा। स्टॉक का एग्जांपल जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, द अमाउंट ऑफ व्हीट स्टोर्ड, वाटर इन रिजर्वोयर, ये सब। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, वाटर एंड रिवर। ये हो गया स्टॉक और फ्लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और डबल डबल हो गया, ठीक है, कोई ना कोई ना कोई ना। चलो ये वाला सवाल देखो, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखते रहो कि कुछ चीज बताते हैं। ये वाला जो डायग्राम देख रहा है ना बाबू, बाबू रे, बाबू, देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, इससे क्या समझ में आ रहा है बताओ तो। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है सर, पहले हम सामान को प्रोड्यूस करेंगे, फिर सर उसको बेचेंगे तो सर क्या आएगा, इनकम आएगा। फिर जो इनकम आएगा उसी से सर फिर रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, कच्चा सामान। और फिर जो कच्चा सामान से फिर से प्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्शन से बेच करके इनकम, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी। कौन सी कहते हैं बच्चा? ट्रिपल आइडेंटिटी। ये ट्रिपल आइडेंटिटी कहत रही, समझ रही? हाँ। तो इसको ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं और ये इकोनॉमी में कभी बंद नहीं होता, ये तीन काम। अगर ये तीन काम बंद हो गया, इसका मतलब सोच लो कि इकोनॉमी बंद। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? हाँ। अगर क्या बोले, ये तीन काम अगर बंद हो गया इकोनॉमी में, तो सोचना इकोनॉमी खल्लास। डन तो? हाँ। आगे देखो, आगे सवाल में क्या कहा गया है। ये तो हो गया आपका। चलो, प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारा फैक्टर्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स एंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस गेट देयर अवार्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप गेट रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। क्या क्या रेंट देते हैं सर? किसको? लैंड के बदले। लेबर को देते हैं वेज, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट देते हैं। ये तो समझ गया, घिसबिजा दिए का। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये समझ गया। आगे बढ़ते हैं। Respectively, commercial firm make use of these factors for producing goods and services. These factors of production are not only superior supplier of factors to the producer, but they are consumer also. सर ये कभी कभी प्रोड्यूसर भी बनते हैं और कभी कभी कंज्यूमर भी बनते हैं। These factors earn their income on consumption, ठीक है। ये फैक्टर क्या होता है, जब कंज्यूम करता है कोई तब उसको अर्निंग मिलता है। और कमर्शियल फर्म सेल देयर प्रोडक्ट, अर्न इनकम एंड अगेन स्पेंड ऑन कंप्लीटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कि इसमें बताए। पहले वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है,
फिर सर इनकम अर्न करता है और उसके बाद फिर से खर्चा करता है। तो ये तीन काम चलते हो रहना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। Thus flow of income circulates, production gives birth to income, income to consumption, consumption to expenditure, production income को जन्म देता है, income expenditure को जन्म देता है और expenditure फिर से production को जन्म देता है। The circular flow of income earning economic activities that takes place in the economy. Hence, the circular flow of income refers to the flow of income or the flow of goods and services across different sectors in a circular form. अलग अलग सेक्टर में होता है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर, फिर आपका फर्म सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। डन तो हाँ चलो नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो सवाल है ये आया हुआ सवाल है 2023 वाला पेपर में आया था कि 24 वाला पेपर में आया था शायद, ठीक है। एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। द क्लासिकल, अरे यार ये काहे ऐसा हो रहा है यार, देखो यहाँ पे, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड सेविंग अ वर्च्यू एंड द थ्रिफ्ट एज अ वर्चुअस एक्ट, ठीक है। सेविंग अच्छा भी है लेकिन सेविंग खराब भी है। दे बिलीव दैट वॉट एवर इज सेव्ड इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, अगर कोई चीज सेव्ड होता है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है। सर हम बैंक में सेविंग करें, यानी बैंक में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रिटर्न तो मिल रहा है सर एज इंटरेस्ट। An all-around increase in individual saving will lead to increase in national income. Professor Keynes यानी जॉन मेनार्ड कीन्स partially accepted this view, है ना, पार्शियली किया यानी पूरा पूरी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि अगर इंडिविजुअल का सेविंग बढ़ेगा यानी कि नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल सेविंग बढ़ेगा। He regarded saving as a private virtue but a social vice, है ना, कि प्राइवेट के लिए ठीक है, एक बंदा के लिए ठीक है, लेकिन सोशली अगर पूरा समाज के नजरिया से देखें तो वो गलत है, क्योंकि सबको अगर सेविंग करने लग जाएगा तो सर इन्वेस्ट कौन करेगा सर। Keynes put the view that if the community as a whole decide to save more, it will bring down the level of income and community will actually save less. This is the paradox of thrift. इसी को बोलते हैं paradox of thrift और इसी को बोलते हैं क्या पता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। बोलना बच्चा, कौची बोल रहे हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। डन तो हाँ, इसी को बोलते हैं कि सर कोई एक काम जो कि इंडिविजुअल के लिए सही है वो पूरा होल इकोनॉमी के लिए सही नहीं भी हो सकता है। डन है, डन है सर। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेशनल इनकम 80 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64 करोड़ है, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एपीएस निकालना है व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 78 करोड़। पहले 80 था अब 100 हो गया, यानी 20 का चेंज हुआ है, और पहले 64 था और अब कितना हो गया 78, यानी 14 का चेंज हुआ है। व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ पे सर पहले 80 था और 64 हो गया, तो सर इस फॉर्मूला से हम निकाल लिए y इक्वल टू सी प्लस एस, तो एस निकल गया मेरा 16 करोड़, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला जैसे आप लोग जानते हैं एस अपॉन वाई होता है, और एपीसी का फॉर्मूला होता है सर क्या, सी अपॉन वाई, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ये जानते हैं आप लोग, तो एस बाई वाई, तो सेविंग कितना है सर 16, और वो इनकम कितना था सर 80, तो 0.2 निकल गया। अब डेल्टा वाई इक्वल टू क्या, 100 माइनस 80, यानी जो चेंज हुआ है, तो सर चेंज अभी बोले ना सर 20 का चेंज हुआ था सर, पहले 100 था अब 80 हो गया। देखो सवाल देखो सर, सॉरी पहले 80 था अब 100 हो गया, तो कितना चेंज, 20 का चेंज, तो वही यहाँ पे निकाला है देखो 20 का चेंज, और यहाँ 14 का चेंज जो हम तुम लोग को बोले कंजम्पशन का। सो इन सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, एपीएस का जो मान है वो क्या निकलेगा सी बाई वाई, और एमपीसी का जो मान है वो डेल्टा सी, यानी चेंज इन कंजम्पशन जो कि है 14 और चेंज इन इनकम जो कि है 20, तो 0.70, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा कितना, 3 मार्क्स। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, अगर प्रैक्टिकल आता है तो थ्योरी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होगा ना कि आधा पेज भी नहीं लगेगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, तुमको फुल नंबर मिल जाएगा, पता ही नहीं चला। थ्योरी लिखोगे तो फंसोगे। अगर प्रैक्टिकल पूरा पूरी आता है तो ही टच करना, नहीं तो मत छूना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना। थ्योरी लिखना क्या कि ऑप्शन देता है ना 3 नंबर वाला में कि 8 गो सवाल देता, 8 गो में से 6 गो करना होता है आप लोगों को, ठीक है। डन तो हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर और मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद डायग्राम। देखो अगर इनकम बढ़ रहा है, सर इनकम बढ़ रहा है यानी सर क्या, डिमांड बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में जाकर, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन डिमांड आल्सो ब्रिंग्स राइज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर सप्लाई कांस्टेंट रहा तो अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है यानी सर प्राइस बढ़ रहा है,
ठीक है, तब सर प्राइस क्यों बढ़ता है? इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी तुम्हारा इनकम ज्यादा है, इसीलिए डिमांड ज्यादा कर रहा है ना बाबू। हाँ, देखो यहाँ पे ये वाला हो गया मेरा क्वांटिटी, और ये भाई साहब, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ प्राइस लिखल है, ठीक है ठीक है, और ये क्वांटिटी, ठीक है, तो ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। देखो डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। सर डिमांड बढ़ रहा है ना सर, तो डिमांड बढ़ रहा है तो राइट, तो देखो ये नॉर्मल डिमांड है, ये वाला ये नॉर्मल डिमांड है, और इस ये देखो ऊपर एरो करके बढ़ गया, यानी राइट वर्ड शिफ्ट किया है। अगर भाई घटाना होता तो इधर शिफ्ट मारते ना हम, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मारते ना। हाँ, सप्लाई कांस्टेंट है, तो देखो ध्यान से, सप्लाई कांस्टेंट जब है तो क्या है, देखो ई वाला मेरा नॉर्मल प्राइस है, ई वाला मेरा नॉर्मल प्राइस है कि नहीं है? हाँ सर नॉर्मल प्राइस है। और ई वाला जो मेरा नॉर्मल प्राइस है, और ई वाला मेरा नॉर्मल क्वांटिटी है नीचे वाला, तो जैसे ही बढ़ा तो देखो इक्विलिब्रियम अब यहाँ पे बन रहा है ना इक्विलिब्रियम यहाँ पे, और ये वाला मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो देखो क्वांटिटी पहले से बढ़ गया और प्राइस भी पहले से बढ़ गया। कब? जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा, समझा? हाँ, देखो यहाँ पे यही चीज लिखा है यहाँ पे कि shows the equilibrium when the demand alone increases while supply curve SS remain constant. Initially DD and SS curve cut each other at point E. E पॉइंट में कट कर रहा है ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, ये वाला मेरा डिमांड डी डी, और ये एस और एस, ये डी है, ठीक है, और यहाँ पे ई पॉइंट में कट कर रहा है। वेयर द ओपी प्राइस एंड क्वांटिटी ओ क्यू आर डिटरमाइन, जहाँ पे यहाँ ओपी है, ये ओ और ये पी, और ये वाला ओ और ये वाला क्यू, जहाँ पे ओपी और ओ क्यू डिटरमाइन हुआ। विद द सप्लाई कर्व रिमेनिंग सेम, सप्लाई कर्व तो सर सेम रहा, द चेंज इन डिमांड कर्व डी वन, यानी जो सर ये वाला नया डिमांड कर्व बना था डी वन और डी वन बना था ना सर। हाँ, फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई1, यहाँ पे एगो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना ई1 विथ न्यू प्राइस ओपी1, यानी ओपी1 नया इक्विलिब्रियम प्राइस बना और ओक्यू1 नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का, कि सर बढ़ गया था, इसे करके बढ़ गया था ना। देखो फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से साफ साफ बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला हुआ, ये इनकम, सॉरी ई वाई, ये ओरिजिन और ये एक्स, तो ये वाला मेरा डिमांड और ये वाला मेरा सप्लाई, तो ये डी डी और ये एस एस, तो देखो ये पुराना था, ये वाला ओ क्यू और ये ओ पी, नया डिमांड कर बनते ही यहाँ पे टच हुआ, और ये वाला नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना जो कि मेरा बना ई वन बना, और ये वाला पुराना जो कि मेरा ई था। तो देखो नया इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी वन हो गया और नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू वन हो गया, तो इधर भागा और ये भी इधर भागा, वही चीज बताया है, ठीक है। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, और इट इज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डन है। दूसरा नंबर क्या है? देखो, it may or may not follow the law of demand, that is it possible that an individual consumer may demand more even at high price, इसमें law of demand follow नहीं होता है, लेकिन it always follow the law of demand, that is market demand always fall with the rise in price and vice versa, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और थर्ड में क्या लिखता है? इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स आफ्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, लेकिन मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड का फैक्टर से कभी अफेक्ट नहीं होगा, कभी प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का फैक्टर से प्रभावित होगा, होगा ना। हाँ, देखो यहाँ पे ये सवाल जैक साइंस कॉमर्स 2023 का आया हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख के चलना। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो ये 8 और 6 और ये 32 और 42, देखो 8 और 6 32 और 42, देखो यहाँ पे क्या 8 से सर 6 मतलब कितना चेंज बताओ? 8 से 6 हो गया, यानी 2 का चेंज हुआ सर। तो देखो कैसे करके होता है इसका फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू Q1 बाय P1। तो डेल्टा मतलब चेंज, तो सर देखिए 10 का चेंज हुआ सर, और डेल्टा पे कितना का चेंज हुआ सर? 2 का चेंज हुआ गुने में Q1 है ना सर, तो ये Q1 यानी क्वांटिटी 1 पहला वाला क्वांटिटी तो 32 सर, और P1 यानी 8 तो 8, तो देखो 8 चौक 32 और 2 दूनी के 4, यानी कितना आ गया? हाँ ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे करके हम लोग को करना पड़ेगा एग्जाम में भी, समझ गया ना। तो यही फॉर्मूला लगाना, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू Q1 बाई P1। ना ना ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गलती हो गया।
ये वाला फॉर्मूला नहीं है यार, एक मिनट। देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1/Q1, ये वाला होगा। तो डेल्टा क्यू कितना था सर, 10 था, बटे डेल्टा पी 2 था सर, और P1 था 8, और ये था 32, ये वाला होगा। तो 2 5 जा 10, 5 हुआ, और 8 चौके 32, और 5/4, 5/4, और आगे लगेगा माइनस। सर माइनस क्या लगेगा, सर हमको निकालने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हम लोग जानते हैं डिमांड और प्राइस में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, इसलिए माइनस होगा। और इन दोनों को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.25। ठीक है, 1.25 डन। तो हाँ, ये गलत बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये वाला चीज गलत बनाया है, ठीक है, इसको मत कीजिएगा, जो अभी हम बताए उसको मान के कीजिएगा, ठीक। तो हाँ, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, और ये लास्ट सवाल होगा आज का हम लोग का। देखो, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ मच एंड हाउ, द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पहले व्हाट क्या बनाना है, कितना बनाना है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि किसके लिए बनाना है, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन, और कैसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, देयर आर टू फेसेस। First phase is related to personal distribution. It means that how the produce should be distributed between different people in the society. It is also related to the problem of unequal distribution of income. अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम का तो कैसे करके बांटेंगे हम सोसाइटी के लोगों के बीच में। और सेकंड फेज इज द प्रॉब्लम ऑफ functional distribution. It is related to determine how the produce should be distributed among various factors of production as land, labor, capital और entrepreneur, यानी land, labor, capital और entrepreneur के बीच में प्रोडक्शन को, प्रोड्यूस को, जो उत्पाद है, जो उत्पादन किए वो सामान को कैसे करके बांटना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। डन। तो ये कुछ सवाल था 3 नंबर का जो कि हमको लगा कि आप लोगों को करवाना चाहिए, तो मैंने करवाया, ठीक है। तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप लोगों को करवाते चलूंगा। आप लोगों का बस धर्म है पढ़ना और वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। और आज 12 बजे मॉडल पेपर का लॉन्ग आंसर का वीडियोस अपलोड हो जाएगा, उसको भी देख करके खत्म कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।